मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से लॉजिक स्टडी में आज हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे। और इस पार्ट 4 में 50 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और ये आपके लेखपाल परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपके सामने यहाँ पर एक बुक दिख रही है, 10 सेकंड आपका टाइम लेते हुए इस बुक के बारे में बताता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बुक है चक्षु पब्लिकेशन की किताब, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपके सामने मिलेगा, जिसमें 1100 से प्लस क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी पेपर्स बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बुक का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो इस बुक की मेन चीज़ है, जो मेन आपको समझने वाली चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको मान लेते हैं चैप्टर 1 पढ़ना है, और चैप्टर 1 में आपको राजस्व परिषद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे बुक होंगे जिसमें आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, है ना। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये हर एक चीज़ आपको देखो बोल्ड डॉट में जो चीज़ लिखी गई है, हर एक चीज़ पॉइंट वाइज लिखी गई है। जब आप पॉइंट वाइज कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में देर तक वो चीज़ें क्लिक करेंगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो बहुत ही प्यारी सी किताब है। आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं इस किताब को, कहीं पर भी किसी भी स्टोर पे, या फिर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस सेशन को। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल था। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो 1978 और 79 में आपका जो भारत में अनवरत योजना थी वो सक्रिय थी, यानी कार्यकाल था। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जयानत भट्ट थे पृथ्वीराज विजय के लेखक। ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, आगे बढ़े। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार कम से कम एक वर्ष में संसद की बैठक होना अति आवश्यक माना गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ें। बारह मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी बारह मासा की रचना। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहां पर? या तो आप लोकसभा में ले आए या फिर राज्यसभा में ले आए। भारतीय संविधान में जो भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, जो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के प्रेरणा कौन है? तो आपका MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है आदेंतपुर यानी कि शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आपका बिहार में अवस्थित है आदेंतपुर शिक्षा केंद्र। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि मानी गई है। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। भारतीय संसद में क्या चीज़ शामिल होती है? तो संसद की हम बात करते हैं तो उसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपकी कन्नौज थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? स्टार्टिंग कब हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? 1951 और 52 में। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत क्या है? किताब कौन सा है? किताबुल हिंद माना गया है, अल बरूनी द्वारा लिखा गया किताब। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय क्या है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो आपका गुजरात में स्थित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस ने किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार। ठीक है, अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे अमीर खुसरो। ठीक है, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? बहुत बार, और आपने मेरी अगर सारी सीरीज देखी होगी तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उठाता हूं और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार हर एक सेशन में पूछ लिया गया है। दोपहर 12 से 1 बजे का टाइम होता है संसद में शून्यकाल का समय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन C जो होता है घाव भरने में सहायक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? आपका न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपकी तमिलनाडु में होती है, अगर हम उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो। ठीक है, 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी कावेरी नदी पर स्थित है मेट्टूर परियोजना। नेक्स्ट है तातीपाका तेल
परिशोधन किस राज्य में है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ताती पाका तेल अनुसंधान। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका कच्छ का रण माना गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 233 सदस्य हैं राज्यसभा की। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आपकी नागालैंड में। ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, अगर आपको पता है एक बार कमेंट में बताइएगा। 233 सदस्य एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आपका 94वां स्थान है। ये 2020 का आंकड़ा है, क्योंकि पेपर 2020 का है, तो ऐसे क्वेश्चंस करंट के पूछे गए थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक अदिश राशि नहीं है, एक सदस्य राशि है। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपके बदरायण साहब थे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। RO 2017 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की सहायक नदी है तवा। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। ये भी 2020 की बात की जा रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो सूर सरोवर झील है उसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपका गोल्फ में खेला जाता है। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के? 46वें राष्ट्रपति बने हैं। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं चश्मे के लेंस, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेक्टिफायर बोला जाता है, ठीक है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपकी गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका माही जो है भारत का सबसे छोटा जिला माना जाता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है कि असम राज्य की राजधानी क्या है? आपका दिसपुर माना गया है असम राज्य की राजधानी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी साहब ने की थी अल किताबुल हिंद की रचना। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका राजस्थान है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका मिजोरम में है दंपा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 1952 में एक नीति लाई गई थी जिसमें वन को संरक्षण दिया जाएगा। तो 1952 में। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आपका मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु। 50 क्वेश्चन देखते देखते हमने कवर कर लिए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करेंगे लाइक, आवाज पहली बार सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, जो मैंने लास्ट में आपको स्टार्टिंग में आपको बुक बताई थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको दे दूं। तो जिस बुक के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, चक्षु पब्लिकेशन की, इनकी हर एक एग्जाम की आपको गाइड भी मार्केट में मिलेगी। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको गाइड चाहिए, सब कुछ आपको एक ही में चाहिए गाइड के फॉर्म में, तो आप वो बुक भी परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करेगा लाइक, आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो बुक से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।